अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अफशा, सवेरा, सनेहा, जोया, बाकी सब लोग कैसे हैं आप लोग? काइंडली अनम्यूट करके जल्दी बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपकी वॉइस मेरे पास आ रही है और मेरी वॉइस आप लोगों के पास आ रही है या नहीं। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम भैया, फाइन सर। चले चले, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कोई मुझे बताएगा कि पिछली क्लास में हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने क्या डिस्कस किया था पिछली क्लास में? कोई भी अनम्यूट सर जो है? ऑर्गेनाइजेशन रिमेनिंग थी वो हमने पढ़ी थी, और जो आपने भेजी थी एक्स्ट्रा हमने वो भी पढ़ ली है। अच्छा, और एक केस चीज़। सॉल्व करवाई थी आपने। चलो माशाल्लाह, जबरदस्त। जी जोया, आप भी कुछ कह रही थी? नहीं सर, बता रही थी कि क्या क्या पढ़ा था। अच्छा, सही से, एक्सीलेंट, जबरदस्त। जी हाँ, बिल्कुल यही चीज़ें हमने पढ़ी थी। और ये चीज़ें आप याद कीजिएगा। आपका जो भी वीकली टेस्ट होगा, ठीक है, और उसमें जाहिर सी बात है इसी में से क्वेश्चन आएंगे। और जो आज का लेक्चर, जो अभी मैं आपको जो चीज़ें समझाऊंगा आज आज ये आपको बता दूं कि आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ आईक्यू ही पढ़ेंगे आज की क्लास में। और आईक्यू में भी आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ हम आज पढ़ेंगे? जो चीज़ें पढ़े हैं उसके अलावा आईक्यू में एनी वन जो अंदाज़ा लगाए भाई, जिसका अंदाज़ा सही गया तो सर नॉन वर्बल तो कंप्लीट हो गई है, मीन्स के जिसमें उसमें कोई टॉपिक्स तो नहीं थे ना अलग से। नहीं नहीं, वर्बल के दो रिमेनिंग के। कौन से दुनिया? एज प्रॉब्लम्स एंड कैलेंडर। उसके अलावा एक और भी है। ब्लड रिलेशंस। हाँ, ब्लड रिलेशंस। एक्सीलेंट, अच्छा, बिल्कुल। ब्लड रिलेशंस मीन्स आज भाई हम रिश्तों को पढ़ेंगे। हाँ, रिश्तों को ऐसे मतलब हाँ, इधर उधर फेंक फेंक के देखेंगे। हाँ। फेंकना नहीं है, हाँ, ये मजाक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं आप भी फेंकना शुरू कर दें। तो देखिए, रिश्ते बड़े भाई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। रिश्ते बनाना, उनको चलाना, ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। अब आईक्यू में भी ऐसे ही, ये जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है या रिश्तों का जो ये भाई टॉपिक है आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही चैलेंजिंग है। ठीक है, डिफिकल्ट ना कहें भी तो बहुत ही चैलेंजिंग है। और जो हमने टॉपिक्स अभी तक पढ़े हैं, आई थिंक उनमें से जो ज़्यादा चैलेंजिंग टॉपिक है वो ये अब होने वाला है, ब्लड रिलेशंस का। तो आज बहुत ही अच्छे तरीके से, खामोशी से, इत्मीनान से, ठीक है, और हाजिर दिमागी से सुनिएगा। मैं आपको पहले तो इसका कॉन्सेप्ट दूंगा, इसकी ट्रिक्स बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगर कॉन्सेप्ट बताते वक्त जब, ठीक है, अगर कोई आपके जहन में क्वेश्चन आए, कुछ चीज़ समझ ना आए, तो उसी टाइम हैंड रेस करके, ठीक है, मुझसे वो चीज़ क्लियर करा लें। ऐसा ना हो कि आप कहें कि ये चीज़ अभी नहीं आ रही, बस सर से बाद में पूछूंगी या पूछूंगा, और फिर जो है ना वो क्वेश्चन भी आपको भूल जाए। तो फिर ये कंफ्यूजन आपको हमेशा रहेगी उस चीज़ में, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट से हवाले से ये कंफ्यूजन आपको दूर करनी है तो आपको सवाल करना है। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं इधर टॉपिक का नाम लिखता हूँ, ठीक है, फर्स्ट पेज पे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड रिलेशंस, या अगर रिलेशंस कह लें भी बात, ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो आज हम आईक्यू में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्लड रिलेशंस। अब ब्लड रिलेशंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से दूसरे पेज पे। अब मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट दूंगा और इसकी कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप अच्छे तरीके से देखें। अब देखें, ब्लड रिलेशंस में, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना वो बड़े ट्रिकी आते हैं, ठीक है, बड़े टिपिकल क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको ये नहीं पूछता कि भाई फलाना मेरा कजन है, मैं उसका क्या हूँ, भाई फलाना मेरा भाई है, मैं उसका क्या हूँ। उसमें क्या करता है कि रिलेशन जो है ना, चार से पांच रिलेशन में आपको वो फंसाता है एग्जामिनर। ताकि 4 से 5 जब रिलेशन होंगे तो जाहिर सी बात है आपको पूछेगा कि फलाना, फिर फलाना का क्या हुआ। जैसे आपने वो मूवीज देखी होंगी ना, मूवीज में जैसे वो कहते हैं चंदू की चाची ने चटनी चटाई, पता नहीं क्या क्या ये कहते हैं, हाँ। तो ये हमें समझ नहीं आता। तो इस किस्म के मतलब वो जो जाहिर सी बात है ना ट्रिकी क्वेश्चंस आपको देगा, जहाँ पे आप फंसे, ठीक है। तो अब इस जाहिर सी बात है, अब उसमें अगर वो हमें फंसाना चाहता है तो कोई ना कोई ट्रिक्स तो हमें निकालनी होगी, कोई जुगाड़ हमें भी निकालना होगा ताकि उसके क्वेश्चन को समझ सकें और आंसर जल्दी निकाल सकें। तो आज हम वो डिस्कस करते हैं। तो देखें, जब भी, ठीक है, जब भी हम ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसमें फैमिली ट्री का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, फैमिली ट्री का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अब फैमिली ट्री में क्या होता है? फैमिली ट्री में हमें वो जो सारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, उनको हम लिंक देते हैं, उनको हम कनेक्ट करते हैं। और उनको कनेक्ट जब करते हैं फिर हमें पता चलता है कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। अब उसके लिए कुछ ये सिंबल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद करनी है। कौन सी सिंबल? अब देखें, पहली सिंबल ये कि अगर अगर
वहां पे यूज हो रहा है हस्बैंड एंड वाइफ क्वेश्चन में, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ या कोई मतलब बता नहीं रहा लेकिन आपको लग रहा है कि उनका रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का है, तो फैमिली ट्री में जो हम निशानी यूज करेंगे वो करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इससे ये मतलब जाहिर करेगी कि उनका रिलेशन आपस में क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूं ए हॉरिजॉन्टल लाइन बी, तो इट मीन्स के ए और बी जो है ये क्या है, आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो रिलेशन, ठीक है, होता है मतलब जनरेशन का। जनरेशन में अब देखें क्या आता है, अब जनरेशन में बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। अब वो हस्बैंड एंड वाइफ जो है मतलब उसके जाहिर सी बात है बच्चे आएंगे जनरेशन में, ठीक है, चिल्ड्रन। तो उसके लिए जो जनरेशन के लिए हम लाइन यूज करते हैं वो होती है वर्टिकल लाइन, स्ट्रेट लाइन लेकिन वर्टिकल। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ के लिए स्ट्रेट लाइन है लेकिन हॉरिजॉन्टल, और जनरेशन के लिए मतलब उनके बच्चों के लिए जो लाइन हम यूज करेंगे वो है स्ट्रेट लेकिन वर्टिकल। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ए, इस ये वर्टिकल लाइन बी, इट मीन्स के ये जो बी है नीचे वाला ये ए का भाई बेटा है या बेटी है, मतलब इसी का ये क्या है, ठीक है, इसी की ये ऑफिस स्प्रिंग है। तो ये देखें ये निशानी भी आप याद रखें, कितनी अब निशानियां हो गई, दो। दो निशानियां हुई, अब तीसरी निशानी पे आते हैं। तो तीसरी निशानी वो होती है सिबलिंग्स की, ठीक है। सिबलिंग्स किसे हम कहते हैं, कौन बताएगा, शाबाश। सिबलिंग्स की मीनिंग क्या है? भाई बहन को। सर भाई हाँ, बहन। भाई बहन या बहन भाई, इट मीन्स देखें इसमें दोनों जेंडर्स आ रहे हैं, ठीक है। और भाई बहन के लिए, ठीक है, या भाई भाई के लिए या बहन बहन के लिए, मतलब ये भाई बहन के सारे रिलेशन जो हो गए, जब इनको हम फैमिली ट्री में लिखेंगे तो डबल एरो के साथ शो करेंगे, डबल एरो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख रहा हूँ ए, फिर लिख रहा हूँ ये डबल एरो, ठीक है, और बी, इट मीन्स कि ये ए और बी का आपस में रिलेशन क्या है, कौन बताएगा, शाबाश। सिबलिंग। हाँ, सिबलिंग्स, वेरी गुड, ठीक है। अब उसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है, कभी भी याद रखें, क्वेश्चन आप पढ़ें, जब तक उस क्वेश्चन में आपको ये ना बताए कि उस करेक्टर का जेंडर क्या है, आपको पहले से ये जनरलाइज नहीं करना कि उसका जेंडर मेल है या फीमेल है। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जामिनर क्वेश्चन में वर्ड मतलब नेम यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कर रहा है आमना, ठीक है, आमना वर्ड वो यूज कर रहा है नेम। तो मुझे आप बताएं कि ये आमना मेल है या फीमेल है। फीमेल। यही देखें आपने गलती कर दी। मैंने अभी आपको क्या कहा, आपको पहले से जनरलाइज नेम से नहीं करना कि वो मेल है या फीमेल है जब तक वो खुद ना बताए आपको सवाल में, ठीक है। तो ये आमना इधर आईक्यू के हिसाब से मेल भी हो सकती है, हो सकता है, या फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। दोनों में से कोई जेंडर हो सकता है जब तक देखें वो स्पेसिफाई खुद नहीं करता। जैसे वो इसलिए क्योंकि देखें इसमें काफी सारे नेम्स इंग्लिश भी तो वो यूज कर सकता है ना। अब कोई इंग्लिश नाम में से आ जाए, अब आपको मुझे ये बताएं, चलें ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं हम ये अपने नेम्स जो है ना ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको अंदाजा ना वहां पे नहीं लगाना, मैं आपको मना कर रहा हूँ, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब इसको और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, इंग्लिश नेम्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि कोई इंग्लिश नेम में आपको इंग्लिश नेम से कैसे पता चलेगा, जो आपने नेम कभी पहले सुना भी ना हो, आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है? बताएं, कोई बताना चाहेगा, शाबाश। अफशा, अलिशबा, सवेरा, स्नेहा, जोया, बताएं कि फिर आपको कैसे पता चले कि वो मेल है या फीमेल है नेम, पता लग सकता है या नहीं? चले एटलीस्ट इतना जवाब दे, हाँ या ना। सिर्फ नेम से ही फिर आपको पता लग सकता है कि वो, चले अफशा ने चैट बॉक्स में लिखा नो है नहीं। सर, नहीं लगेगा। जी हाँ अफशा, एक्सीलेंट, बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि वो नाम ही आपने पहली बार सुना है, तो कैसे, तो इसीलिए देखें भले चाहे कोई आमना वर्ड, आमना नेम भी यूज हो ना, आपको पहले से ये माइंड नहीं बनाना कि वो फीमेल है, वो मेल भी हो सकता है, ठीक है। अब जब हम किसी जेंडर को इसमें फैमिली ट्री में लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर वो मेल जेंडर है तो उसके लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो प्लस की करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फीमेल है अगर वो जेंडर, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइन माइनस की। अब इसमें भाई ये आप ये नहीं कहिएगा कि सर आपने फीमेल के साथ ज्यादती कर दी, उसके साथ लिए नेगेटिव साइन, मेल के लिए पॉजिटिव, ठीक है, दीज आर जस्ट सिंबल, इसके लिए परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल्स भाई वो नेगेटिव है, ठीक है, या मेल जो है वो पॉजिटिव है। ये सिर्फ साइंस है आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको अगर इसमें बुरा लगे तो कोई और साइन भी रख सकते हैं फीमेल की, ठीक है। चले अब आगे चलते हैं। अब ये इसका पहले स्क्रीनशॉट निकाल लें सभी, क्योंकि अभी मैं जो आगे सवाल दूंगा
उसमें ये चीज आपको काम आएगी, इसको आपको देख के ही मतलब जो है ना फिर आपको जवाब देना होगा, ऐसे आप नहीं दे पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट सभी निकालें जल्दी। अफशा, लिशबा, सवेरा, स्नेहा, जोया, जल्दी करें, शाबाश, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें। सर निकाल लिया है। निकाल लिया, चले, एक्सीलेंट, जबरदस्त। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैं एक खिचड़ी बनाता हूँ सिंबल्स की, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, जी जोया, एनी क्वेश्चन? सर ये जो सिंबल्स हैं ये आप दे रहे हैं या हर एग्जाम्स में यही सिंबल्स होती हैं? एग्जाम्स में वो आपको सिंबल नहीं देगा, ये सवाल सोल्व करने के लिए हमें खुद को यूज करनी है, ठीक है। ये आसानी पैदा नहीं, करती मेरा है। मतलब जी जी। यही मतलब अब आप जो टेस्ट देंगे उसमें भी यही सिंबल्स मतलब हमने ये इमेजिन करनी है। हाँ हाँ। हाँ, जोया, हाँ उधर मतलब जो सवाल होगा ना, उस सवाल में रिलेशन जब आप बनाएंगे फैमिली ट्री ना उसका, उस सवाल का, तो वो ऐसे ये सिंबल यूज करके बनाएंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी। सबर करेंगे, अभी वही आगे मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखें। अब यहाँ पे मैं एक बना रहा हूँ फैमिली ट्री, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ, ठीक है। इस फैमिली ट्री को आपको गौर से देखना है, इस फैमिली ट्री को गौर से देखना है, फिर मैं इसी से ही आपसे सवाल करूंगा। अब स्टार्ट करते हैं। अब भाई कोई एक बंदा उठाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल उसका नाम है अली, ठीक है। उसका नाम क्या है? अली। अब एक और जो है उठाते हैं नाम, उसका नाम रखते हैं भाई मुन्निया। वो एक सॉन्ग है ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ऐसे ना। उसके अलावा एक और हमने नेम उठाया, ठीक है, वो उठाया हमने रोए। और एक और भी हमने नेम उठाया भाई, वो उठाया पायल, ठीक है। और उसके अलावा एक कुछ और नाम भी हम उठाते हैं। अब इस इधर मैं सिंबल भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इधर मैंने ये सिंबल यूज की, ठीक है। और चलें इधर मैं ना सिंबल्स के लिए कलर थोड़ा और कोई चेंज करता हूँ ताकि आसानी हो आपके लिए, ठीक है, कि आपको पता चले कि ये सिंबल मैंने यूज किए। यहाँ पे मैं कलर कौन सा यूज करूँ? चले मैं इधर कलर यूज करता हूँ, फॉर एग्जांपल ग्रीन। इधर मैंने ये सिंबल यूज की। अब इधर मैंने ये सिंबल यूज की। और इधर मैंने ये सिंबल यूज की। अब कुछ और सिंबल्स भी मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ और रिलेशन भी मैं ला रहा हूँ। अब एक मैंने ये इधर यहाँ पे सिंबल लाई, ठीक है, उसके साथ फिर एक और सिंबल्स मैंने भी मिला दी, उसको मैंने सिंबल को ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ और नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये भाई शीला। इस पे भी एक सॉन्ग है ना, माय नेम इज शीला, आगे नहीं, ठीक है। उसके बाद एक और हमने नाम रखा भाई शान। अब शान के बाद कुछ और भी मैं यहाँ पर रिलेशंस लाता हूँ। देखिए रिलेशंस मैं बना रहा हूँ भाई, रिलेशंस बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैंने आपको शुरू में ही कहा बड़ा मुश्किल काम है। और फिर रिलेशंस को निभाना उससे भी बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। तो आज मैं रिलेशंस बनाता हूँ और देखता हूँ कि कौन भाई रिलेशंस निभाने में अच्छा है, कौन नहीं। अब यहाँ पे दोबारा मैं कुछ और सिंबल्स भाई यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखें सिंबल्स यूज करता जा रहा हूँ, उसमें कुछ नेम्स भी लाता जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं नेम्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक नेम लिख रहा हूँ शाहिद, ठीक है। और जो दूसरा नेम मैं लिख रहा हूँ वो है अहमद, ठीक है, शाहिद और अहमद। उसके अलावा अब थोड़ा सा आखिरी काम और, ठीक है। अब आखिरी काम ये है कि यहाँ पे भी मैं सिंबल ला रहा हूँ, ठीक है। दो मैंने सिंबल्स यहाँ पे भी यूज की, ये भाई सिंबल्स हुई, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं दो जो है नेम्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक भाई मैं लिख रहा हूँ करीना, हाँ, ठीक है, करीना कपूर, ऐसे ना ये एक्ट्रेस जो है। और एक और मैं लिख रहा हूँ भाई कैटरीना, हाँ, कैटरीना कैफ। तो ये दो एक्टर्स को भी यहाँ पे हमने रिलेशन में फंसा दिया, आप देखते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को देता हूँ सवाल। यहाँ पे मैं सवाल लिखता जा रहा हूँ, वो उसके जो है ना आपको देने हैं जवाब। अब क्वेश्चन वन, ये देखिए एक फैमिली ट्री मैंने बनाया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन वन ये है, मैं लिख रहा हूँ वाट इज मुन्नी टू अली। भाई मुन्नी का अली के साथ क्या ताल्लुक है, कौन बताएगा? जिसको आए वो सिर्फ हैंड रेज करे, ठीक है। मुन्नी का अली के साथ क्या ताल्लुक है, कौन बताना चाहेगा? हैंड रेज करें। चलें जोया से पूछ लेते हैं पहले। जी जोया। वाइफ है अली की, अली की मुन्नी। वाइफ हो, आपको कैसे पता चला? जोया, वो सिंबल के आपको थ्रू।
हाँ, सिंबल के थ्रू देखे। हाँ, अब काम आसान हो गया ना। चलें, अब एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा लिख रहा हूँ कि भाई, व्हाट इज रॉय टू अली। भाई, रॉय अली का क्या है। अब हैंड रेज करना है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना। मैं खुद मौका देता जाऊंगा आप लोगों को। अब यहाँ पे अभी किसको मौका देते हैं। सवेरा मुनव्वर, आप बताएं, शाबाश। इसमें रॉय अली का सिबलिंग है। सिबलिंग। चले। चले, हाँ, सिबलिंग इट मीन्स के ये इसका भाई भी हो सकता है, इसकी बहन भी हो सकती है, ऐसे ना। ऐसे ही है ना सवेरा। यस सर। सवेरा, हाँ, वेरी गुड, जबरदस्त। देखें, ऐसे ही आपको जेंडर पहले नहीं स्पेसिफाई करना। अब यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, जेंडर भी स्पेसिफाई करके दे रहा हूँ। मैं ऊपर साइन दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने साइंस दी, ठीक है, और ये मैंने साइन दी, ठीक है। अब ये मैंने साइन दी, ये इधर मैंने साइन दी। अब ये इधर मैंने साइन दी, ये भी, ये भी। अब बताएं। अब बताएं सवेरा के रॉय जो है अली का क्या है। सवेरा। भाई। हाँ, क्यों, वो कैसे पता चला सवेरा आपको। पॉजिटिव साइन मेल जेंडर को हाँ, रिप्रेजेंट कर रही है। वेरी गुड, जबरदस्त। अब समझ में आया। देखिए, रॉय के ऊपर पॉजिटिव साइन, इट मीन्स ये मेल है, तो ये इसका भाई हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं रखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं सवाल लिखता हूँ कि भाई, हाउ इज, ठीक है, हाउ इज पायल, ठीक है, रिलेटेड टू अली। हाउ इज पायल रिलेटेड टू अली। अब ये जिसको आए वो सिर्फ हैंड रेज करे, शाबाश। हाउ इज पायल रिलेटेड टू अली। भाई, पायल का अली के साथ क्या ताल्लुक है। स्नेहा, आप बताएं। सर अली एंड मुन्नी अपने वो एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है, तो पायल हाँ, मुन्नी की सिस्टर हुई, तो उसकी साली हुई ना अली की। हाँ, देखिए, पायल अली की साली है, हाँ। और तो साली को क्या कहेंगे इंग्लिश में, स्नेहा। स्नेहा, साली को इंग्लिश में क्या कहेंगे। सर ये नहीं पता। ये नहीं पता, ऐसे कैसे। वैसे आपके, वैसे मतलब कोई बड़ी बहन है। नो सर। हाँ, तो इसीलिए आपको नहीं पता। अगर बड़ी बहन होती और फॉर एग्जाम्पल अगर वो शादीशुदा होती तो आपको जरूर पता होता, ठीक है। ओ अब यस मुझे, सर, सिस्टर इन लॉ। हाँ, आप पता लग गया ना, देखिए, हाँ, सिस्टर इन लॉ कहते हैं भाई, ठीक है। तो भाई, पायल जो है वो अली की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। वैसे ये सुना है मैंने, मुझे पता नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन सुना है कि सालियाँ जो जीजा को है वो बड़ा तंग करती हैं। ऐसा है क्या वैसे। यस सर। हाँ, यस सर। तो अगर आपका कोई जीजा हो तो उसको भाई तंग नहीं करिएगा, देखें, ठीक है। सर चले। हमारा तो पूरा हक है, हम साली है जीजा की, तो ये तो हक बनता है ना हमारा। नहीं भाई, किसने हम तो कहा। बहुत तंग कर। अच्छा, ये मतलब आपको हक दिया जाता है। यस सर। चलें भाई, अगर ये हक की बात है तो ठीक है, आप ये हक, अपना हक जो है लिया करें। चलें, अब आगे आते हैं, आपको मैं दूसरा सवाल देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं आप कहें कि हमारा दूसरा भी कोई हक है। तो यहाँ पे दूसरा मैं सवाल लिखता हूँ कि भाई, व्हाट इज, ठीक है, शीला, ठीक है, शीला यहाँ पे, यहाँ जेंडर यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गया। व्हाट इज शीला टू मुन्नी। भाई, शीला मुन्नी की या मुन्नी का क्या हुआ। शीला और मुन्नी का क्या ताल्लुक है, कौन बताएगा, शाबाश। जोया ने हैंड रेज किया है सबसे पहले, और किसी ने अब तक नहीं किया, तो जोया को मौका देते हैं, जी जोया। सर मुन्नी जो है ना मदर है शीला की। यहाँ पे सवाल है क्या। ये सवाल को भी थोड़ा समझा करें, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरा नाम मिजाज है और मेरे फादर का नाम हाकिम है, और अगर कोई मुझसे पूछे कि हाकिम तुम्हारा क्या है, मैं ये जवाब दूंगा कि मैं हाकिम का बेटा हूँ। थोड़ा देखें, IQ यूज करें।
मैं तो ये कहूंगा ना, अगर कोई मुझसे पूछे हाकिम तुम्हारा क्या लगता है, तो मैं कहूंगा बाप, सिंपल बात खत्म। वो ये मुझसे नहीं पूछ रहा कि मैं हाकिम का क्या लगता हूँ। बात समझ में आ रही है? इसको देखें, आईक्यू में ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। यहाँ पे आपसे सर पूछ तो रहा मतलब है शीला का मुन्नी के साथ क्या ताल्लुक है, ये नहीं कह रहा कि मुन्नी का शीला के साथ क्या ताल्लुक है। सिंपली ये पूछ डॉटर रहा है है, कि शीला डॉटर। मुन्नी की या मुन्नी का क्या है। अब बताएं जोया। डॉटर। डॉक्टर भाई डॉटर हुई। जोया ने कहा। सवेरा मुनव्वर आप बताएं। सर सन होगा ना, पॉजिटिव साइन है। शीला मुन्नी का सन है। सन है ऊपर, देखें तो सही, पॉजिटिव साइन। भाई मैंने आपको पहले ही कहा था कि नाम से अंदाजे नहीं लगाने, नाम से अंदाजे लगाएंगे तो सवाल जवाब आपके से गलत होते रहेंगे। और आगे भी जो बड़े सवाल आएंगे देखिएगा, अगर आप पहले ही अंदाजा लगा लेंगे तो आप गलत कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको देता हूँ कि भाई व्हाट इज, ठीक है, देखें गौर से, व्हाट इज करीना टू अली। भाई करीना और अली का क्या ताल्लुक है आपस में, ये करीना क्यों बीच में आ गई, हाँ मुन्नी और अली के बीच में, कम बखत। कौन बताएगा, शाबाश। करीना अली की क्या है या अली का क्या है, जल्दी बताएं, शाबाश जल्दी बताएं। देखिए फैमिली ट्री आपके सामने है। जी स्नेहा। जी जोया। कोई बताए, जल्दी करें, अनम्यूट करें। जोया आपने हैंड रेज किया है तो जल्दी बताएं ना, जैसे भी आ रहा है जवाब बताएं। सर पोती है अली मैं की। पूछ चाहिए मुझे। हाँ, वो आपको कैसे पता लगा जोया। सर सिंबल्स के थ्रू, और यहाँ पे साइन भी फीमेल की है ना। हाँ अब देखें, एक तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो लाइन बट हॉरिजॉन्टल है ये हस्बैंड वाइफ को शो करती है, इटमीन अली और मुनी हस्बैंड वाइफ है। और ये जो नीचे वर्टिकल लाइन आ रही है ये किसको शो करती है, चिल्ड्रन को। इट मीन नीचे जो भी होंगे वो अली और मुनी के चिल्ड्रन होंगे। और ये साइन करती है शो सिबलिंग्स को। अब शीला और शान आपस में सिबलिंग्स है, मीन्स ये मुन्नी और अली के बच्चे हैं। अब शीला के ऊपर पॉजिटिव साइन है, मीन्स ये शीला क्या है, मुन्नी और अली का बेटा है। अब फिर देखिए शीला के नीचे बच्चे आ रहे हैं। इट मीन्स ये लाइन आ रही है वर्टिकल नीचे, तो इट मीन्स शीला के भी नीचे बच्चे हैं। अब शीला के नीचे जो बच्चे हैं करीना और कैटरीना, करीना के ऊपर नेगेटिव साइन है, मतलब करीना क्या है, शीला की बेटी है। अब शीला देखें मुन्नी का क्या है, बेटा है, तो इट मीन्स करीना मुन्नी या अली, अली का, अली की, ठीक है, करीना अली की क्या हुई, पोती हुई, ठीक है। और पोती को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। पोती को हम कहते हैं भाई ग्रैंड डॉटर। तो ये हमने लिखा भाई, ठीक है, करीना जो है अली की ग्रैंड डॉटर है। अब देखिए यही सवाल अगर ऐसे आए, देखिए यही सवाल ऐसे आए कि व्हाट इज अली टू करीना, फिर जवाब क्या होगा। अगर ऐसे आ जाए व्हाट इज अली ग्रैंडफादर। टू करीना, हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा था। ग्रैंडफादर। जी जी बिल्कुल, तो देखें इसीलिए सवाल को समझा करें, वेरी गुड। तो अली जो है करीना का क्या है, ग्रैंड फादर है। जबरदस्त। एक दो और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, प्रैक्टिस याद थोड़ी हो जाए, ठीक है। फिर आगे चलते सर हैं, मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेके चलूंगा जी। जैसे आपने अभी क्वेश्चन दिया, ये तो आपने फैमिली ट्री आपने बनाया ना, जब एग्जाम्स में आए तो हम्म। हमें बनाना पड़ेगा। हाँ वो भी आगे करा रहा हूँ ना, फिलहाल पहले फैमिली ट्री को तो समझ लें कि ये फैमिली ट्री से भी कैसे रिलेशन बन रहे हैं, ठीक है ना। ओके ये सर। फैमिली ओके। फैमिली ट्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, आगे प्रैक्टिस करा रहा हूँ क्वेश्चंस की, परेशान ना हो। वो क्वेश्चन भी आपको देता हूँ और उससे भी फैमिली ट्री आपको बनवा के सोल्व करवाता हूँ। चले अब क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज अहमद टू करीना। कौन बताएगा, शाबाश। अहमद करीना का क्या है भाई, व्हाट इज अहमद टू करीना, कौन बताएगा, शाबाश। व्हाट इज अहमद टू करीना, किसी को समझ में नहीं कजन। आ रहा। जी सवेरा कटो, दोबारा बताएं। क्या कहा सवेरा, चले इसने आप ही बता दें। कजन हुए। कजन सर। कजन, कजन कैसे, मुझे बताएं, आप एक्सप्लेन करें। क्योंकि सर शीला एंड शान ब्रदर्स हैं, तो फिर करीना और अहमद कजन्स हुए ना।
हाँ वेरी गुड। देखें शान और शीला ब्रदर्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जाहिर सी बात है आपस में कजन होंगे। अहमद शान का बेटा है और करीना शीला की बेटी है, तो इसीलिए अहमद और करीना आपस में कजन हुए। चले अब आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, फिर मजीद हम आगे दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं फैमिली ट्री के अलावा। आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉय टू, ठीक है, मुन्नी। रॉय और मुन्नी का आपस में भाई क्या ताल्लुक है, बताएं, शाबाश, कौन बताएगा? जी जोया जल्दी बताएं, शाबाश। रोए जी जो है ना वो उसका देवर होगा। देवर होगा, हाँ बिल्कुल। देखिए रॉय अली का भाई है और अली मुन्नी का हस्बैंड है, तो इट मीन्स देखें जो हस्बैंड का भाई होता है वो देवर होता है, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो रॉय जो है मुन्नी का ब्रदर इन लॉ है। यहाँ तक समझ में आया? अब यहाँ तक फैमिली ट्री से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछें, क्योंकि आगे फिर मैं फैमिली ट्री मैं नहीं बनाऊंगा, आपको बनाना है। कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। कोई नहीं है, चलें जबरदस्त। अब ये मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, तो मैं आपके साथ दूसरी लिंक शेयर करता हूँ, उस लिंक से जल्दी फटाफट वापस आ जाए, ठीक है, फिर हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।